ऑटो एक्सपो 2023 का आगाज़ हो चुका है। एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा देखकर। ये पीछे जो आप ट्रक देख रहे हैं, इसका नाम है फ्यूल सेल ईवी। ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी वाइज हो जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं, उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बता दी। मेरी नज़र में 1.5 से 2 साल बहुत है उनके लिए। इंडिया जितना भी ग्रो करेगा ना, हम लोगों के माइंड ऐसे बना दिए हम नहीं मानेंगे उसको। जबरदस्त, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि लोग मानते ही नहीं। आप बात कर रहे हैं इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करना तो तौहीन है इंडिया की। बड़ी फड़ियाँ मारते हैं जी, पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान वैसे, ये कर देंगे वो कर देंगे। किसके सर पे कर देंगे? और भाई आप अपने आप को अपने घर में आप रोटी कौन देता है ये बताएं। आप इंडिया के टुकड़े पड़ रहे हो, मैं आपको इतना बता दूँ कि इंडियन गवर्नमेंट अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर चुकी है। वो ऑयल से अपनी डिपेंडेंसी, दूसरे कंट्रीज से अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करते हुए अब ग्रीन हाइड्रोजन पर कन्वर्ट कर रहा है अपने सिस्टम को। इसकी खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप 28 टन की लोडिंग कैपेसिटी कर सकते हैं। इसको आसान भाषा में समझाऊँ तो एक हाथी का जो वेट होता है वो 2 से 7 टन का होता है, यानी 2 टन से 7 टन के बीच एक हाथी की साइज़ होती है। इसमें 28 टन की लोडिंग कैपेसिटी है। उनका माइंड इस तरह बनाया जाता है, उनकी ग्रूमिंग इस तरह की जाती है। हमारे यहाँ ये अच्छा नाश्ता हो गया, ओके लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है। महंगाई इतनी है, बंदा कहता है यार किसी तरह बस पेट पूजा हो और कोई काम ना हो। तो वहाँ प्लानिंग की जाती है कि 50 साल बाद इंडिया कहाँ रैंक करेगा। वहाँ थिंक टैंक्स इस तरह है। हमारे यहाँ थिंक टैंक्स पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं ना। वो कितनी जल्दी से ग्रो कर रहा है, उसमें लोगों में कितना शऊर है। हम लोगों के अंदर मेरा विरासती जो है ना, बताया गया कि हमारी वह जंग हुई थी, हमारी दुश्मनी है। उधर 20-25 करोड़ मुसलमान इस टाइम भी रह रहा है। मतलब वो भी बड़े बड़े अच्छे ओहदों पर है, मतलब सियासत में भी वो इंटरफेयर करते हैं। मतलब उनकी हर चीज़, मतलब उन्होंने बॉलीवुड में वो हैं, बिजनेसमैन में वो हैं, हर चीज़ में है। उनकी आर्मी में भी वो है। हमारे पास तकरीबन 1 महीना पहले कस्टमर आए हैं, उन्होंने विजिट किया हमारे पास। पहले वो टर्की गए हैं, फिर पाकिस्तान आए हैं, फिर इंडिया गए हैं। अच्छा। और इंडिया से वो अपना सामान उन्होंने परचेज कर लिया। वजह जो मैंने आपको बताई है, हमारा डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है। कैबिन पर आ गया हूँ तो यहाँ पर बैठे इंसान को ऐसा लगेगा कि वो कोई पहाड़ चला रहा है, कोई ट्रक नहीं चला रहा। बहुत ही कमाल की फीलिंग है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है भाई। अभी अगर पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, कई गुना सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, फ्यूल मिल रहा है इंडिया को। रशिया से, दूसरे कई कंट्री से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, फिर भी वो डिपेंडेंसी को ख़त्म कर रहे हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे, जितना हम इधर फ्यूल यूज़ करते हैं पाकिस्तान में, देख लें लाहौर में सिटी में, अब भी ये वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आता है पोल्यूट सिटीज़ में। पोल्यूशन के हवाले से टॉप 5 सिटी जी। तो उसके बाद अब ये चीज़ नोट करें, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हमारे बाद हमसे आज़ाद हुआ था। मतलब हमारा अपना ही एक ऐसा पार्ट समझ लें ऐसा था। लेकिन उन लोगों ने अपने मतलब के ट्रांसपोर्ट पे, हर चीज़ पे तवज्जो दी। मतलब उधर मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स होगी, जितने भी लोग हैं वो मतलब पहले प्रायोरिटी जो उनकी होती है वो अपने मतलब माहौल को पोल्यूशन से कंट्रोल करते हैं, बचाते हैं। पाकिस्तान में आप देख लें जितना भी फ्यूल यूज़ होता है, मतलब कि अब थोड़ा सा मेरा काम है तो मैं अपनी मतलब बाइक ड्राइव करूँगा, या मेरे पास अपनी गाड़ी होगी मैं वो ड्राइव करूँगा। मैं लोकल ट्रांसपोर्ट में या स्पीडो होगी, मेट्रो, मतलब ऑरेंज ट्रेन, कितनी इधर मैनेजमेंट मतलब चला रही है, लेकिन मैं उस पर नहीं फोकस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि आप उधर मतलब जो स्पीडो चलती है उसमें इतने अच्छे के नहीं है सोर्सेज के हम उधर सफ़र कर सकें। सर्विसेज नहीं है। तो ये तो आप बता रहे हैं ना जो हो रहा है, यानी कह लें ये आप इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। सॉल्यूशन की बात करेंगे और रीज़न की बात करेंगे। रीज़न की बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि इंडिया वाले, अगर उन्हें नॉलेज ही इस चीज़ का ज़्यादा है, अवेयरनेस ज़्यादा है कि दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट वो आबादी है और बहुत बड़ी फ्यूल की मार्केट है, मतलब मंडी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ हो रहा है, रशिया से वो लेते हैं, लेकिन फिर भी वो डिपेंडेंसी को ख़त्म कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। क्या रीज़न समझते हैं? सर रीज़न ये है बेसिकली कि वो ना अवेयरनेस दे रहे हैं एड्स के थ्रू, टीवी के अंदर, मतलब कि पब्लिसिटी फेमस कर रहे हैं कि इस पोल्यूशन से, इन चीज़ों से बचें। पाकिस्तान में आप देख लें इतनी बिल्कुल भी नहीं है अवेयरनेस, लोगों में शऊर नहीं है कि हम लोग मतलब फ्यूज़ को कम यूज़ करें। मेन मकसद ये है वहाँ के लोग, हम लोगों से वेल एजुकेटेड तो हम नहीं कह सकते, वेल एजुकेटेड हम भी बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान की। आप देख लें लिटरेसी रेट कितना है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं हम पाकिस्तानियों को, क्योंकि हम अभी इसके जो आगे असरात होंगे जो होंगे वो हम अभी नहीं अभी आइडिया नहीं है। आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा। हम तो मतलब रोज़ाना ये चीज़ें पढ़ते हैं, ओजोन डिप्लेशन हो रही है, मतलब फ्रूट्स पैदा हो रहे हैं, वो भी मतलब कि उन पे हर किस्म के जरासीम्स, बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा असरअंदाज होते हैं एज़ कम्पेयर टू उनके। और आप ये देख लें मतलब कि पाकिस्तान खुद एक एग्रीकल्चरल कंट्री, लेकिन वो अब गंदम, अब तो नाम का एग्रीकल्चर
गंदम खुद बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अवेयरनेस बिल्कुल कम है, लोगों में शऊर नहीं है इस चीज़ का। इंडिया वालों को क्या फ़ायदा होगा, मैं ये सवाल कर रहा हूँ हर किसी से, उन्हें इस सिस्टम का क्या फ़ायदा होगा अगर वो इलेक्ट्रिसिटी पे आ रहे हैं, अगर वो सोलर पे आ रहे हैं, अगर वो हाइड्रोजन एनर्जी पे आ रहे हैं? सर देखिए, उनमें सबसे पहले ये चीज़ है कि पोल्यूशन कम होगी, आबो हवा बिल्कुल, जब आबो हवा मतलब पोल्यूट नहीं होगी, साफ़ होगी, तो डेफिनेटली जो हॉस्पिटल्स हैं उधर जो मरीज़ पेशेंट एडमिट होते हैं वो कम होंगे। गले के कैंसर को देख लें आप, और भी मतलब कि इंडिया अगर इस चीज़ पे आ गया है कि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट कर रहा है, हाइड्रोल फ्यूल पे कन्वर्ट कर रहा है, तो उनकी अगर जो इकोनॉमी है वो अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, क्योंकि उनके जो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस जितने भी हैं अब वो लो हो जाएंगे, तो उनकी जो इकोनॉमी है वो ऑटोमेटिकली जीडीपी पे गेन करेगा। पाकिस्तान में अब देख लें, हर आए दिन हर मतलब हम ये पढ़ते हैं कि ये इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन हम लोगों में अवेयरनेस नहीं है। इंडिया वालों को इसका फ़ायदा सबसे पहले ये होगा कि उनका जो पोल्यूट हो रहा है, ओजोन डिप्रेशन हो रही है, वो कम होगी, उनकी इकोनॉमी अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी। पाकिस्तान में इनको चाहिए कि इनको चेंज करना चाहिए, लेकिन कैसे चेंज करेंगे? आप स्टूडेंट हैं, खास तौर पे आप है भी साइंसेस के स्टूडेंट हैं, मैं भी अगर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है? पाकिस्तान को कैसे दुनिया के साथ हम चला सकते हैं? अब दुनिया देखे बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, दुनिया आईटी की तरफ जा रही है, दुनिया जो सी मॉडर्न होती जा रही है, हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर, ईजी सोर्स को यूज़ कर रही है। हम अभी भी फ्यूल, हम अभी भी डीजल, हम अभी भी जो है ना वो फिजिकल वे में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। देखिए, जब हम सोलर यूज़ करते हैं ना, तो पाकिस्तान में आपको पता है उनकी प्राइस सडनली बढ़ा दी जाती है, इंक्रीज़ कर दी जाती है, तो जो गरीब बंदा जो अफोर्ड कर भी सकता है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सबसे पहला रीज़न ये है। इंडिया में पूरे के पूरे विलेज सोलर पर सर वो मतलब कि अपने फार्मर्स को क्या कहते हैं 500 यूनिट 500 मतलब यूनिट फ्री तक देते हैं, सब्सिडी देते हैं। मेन चीज़ सब्सिडी होती है जो फार्मर को या गरीब मतलब आवाम जितनी उनको दी जाती है। अगर मैं आज 2 सोलर ले आया हूँ, कल को देख के मेरे साथ जो हमसे हैं वो लेके आएंगे, तो अब ये चीज़ नोट करें, कल को उनको पता चलेगा पाकिस्तान में डेफिनेटली जो है ना सोलर की प्राइस बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? अब वो गरीब आवाम ने लेना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सबसे पहली मेन चीज़ ये है कि अगर हम ये चीज़ नोट करेंगे, इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हम नहीं देखते, हम अपनी ज़ात का फ़ायदा देखते हैं। हमें ये देखें ना, इंडिया जितना भी ग्रो करेगा ना, हम लोगों के माइंड ऐसे बना दिए हम नहीं मानेंगे उसको। जबरदस्त, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि लोग मानते ही नहीं। एजुकेटेड तबका थोड़ा बहुत मान लेता है। अभी मैं किसी नॉर्मल इंसान से मतलब जिसकी एजुकेशन इतनी नहीं है उसे पूछूंगा, उसने पहले नंबर पे तो कहेगा आप इंडिया की बात कर रहे हो। नहीं, आप ये चीज़ नोट करें ना, वो कितनी जल्दी से ग्रो कर रहा है, उसमें लोगों में कितना शऊर है। हम लोगों के अंदर मेरा विरासती जो है ना बताया गया कि हमारी वो जंग हुई थी, हमारी दुश्मनी है। उधर 20-25 करोड़ मुसलमान इस टाइम भी रह रहा है, मतलब वो भी बड़े बड़े अच्छे ओहदों पर है, बड़े बड़े मतलब सियासत में भी वो इंटरफेयर करते हैं, मतलब उनकी हर चीज़ मतलब उन्होंने बॉलीवुड में वो हैं, बिजनेसमैन में वो हैं, हर चीज़ में है, उनकी आर्मी में भी वो है, आर्मी में भी। ऑलरेडी इंडिया यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो बन चुका है। क्या वाकई में लगता है कि अनकरीब ये वक्त आने वाला है कि इंडिया दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? देखिए, बात करता चलूँ ना अगर इकोनॉमीज़ के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के 3रे नंबर पे इकोनॉमी वाइज हो जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं? उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बता दी है। ठीक है, ये पॉइंट देखें ना, टाइम ड्यूरेशन, जिस तरह उनकी डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह उनकी ग्रोथ हो रही है, जिस तरह वो अपने आप को लेके चल रहे हैं, ओवरऑल कंट्री की बात करें, उनके हुक्मरान भी, उनके अवाम भी, पब्लिक भी, ठीक है, अपने आप को जिस तरह लेके चल रहे हैं स्टेबल और ऊपर से कॉम्प्रोमाइजेशन के साथ, तो मेरी नज़र में 1.5 से 2 साल बहुत है उनके लिए। आपके नज़दीक इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझते बालातर है। देखते ही हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई और अनकरीब 3री भी बनने जा रहा है। इतनी तेजी से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रीज़न क्या है? देखिए, अगर मैं फैक्ट्स गिनवाने बैठूँ ना तो सारी रात फैक्ट्स गिनवाता रहूँगा उनकी मैं डेवलपमेंट की, उनकी ग्रोथ के। सबसे पहला फैक्ट तो मैंने आपको ये बताया कि उनको जो हुक्मरान मिल गया ना, जो उनकी गवर्नमेंट इस टाइम चल रही है, वो मुखलिस गवर्नमेंट है। ठीक है, वो अपनी कंट्री के साथ मुखलिस है, कंसर्न है। ठीक है, उसके बाद जो उनकी अवाम है, उसने अपनी अवाम को, अपनी पब्लिक के माइंड ऐसे मैनिपुलेट कर दिए कि अवाम ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी अपनी गवर्नमेंट के साथ कंसर्न रखती है। ठीक है, अब जो दोनों गवर्नमेंट का और पब्लिक का आपस में कंसर्न है ना, वही उनकी कामयाबी का राज है मेरी नज़र में। साथ ही साथ बात करूँ सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर, सिर्फ ग्रोथ के ऊपर, तो वो जो बातें हैं ना, ये हैं कि वो अपनी कंट्री को देख रहे हैं। ठीक है, ना कि वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, ना कि वो ये देख रहे हैं चाइना कहाँ जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में जहां महंगाई की वजह से पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट बिजनेस पूरी तरह से बंद होने की कगार पर है, वहीं भारत अपने लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए भारत में जर्मनी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ट्रक चलाने जा रहा है।
दोस्तों अब भारतीय कंपनियां भारत के लिए एडवांस इलेक्ट्रिक और सीएनजी बस ट्रक बनाने में लगी हुई है और इनका मकसद ये है कि भारत में कुछ इस प्रकार के व्हीकल का उपयोग ट्रांसपोर्टेशन में किया जाना चाहिए जिससे भारत को दूसरे देशों पर डीजल पेट्रोल के लिए निर्भर ना रहना पड़े। दोस्तों आज से कुछ समय पहले ऑटो एक्सपो में अशोक लेलैंड ने अपने एडवांस सीएनजी बस ट्रक और पिकअप को शोकेस किया था और इस ऑटो एक्सपो में अशोक लेलैंड के साथ ही साथ टाटा मोटर्स, महिंद्रा, एल&टी, आइसर ने अपने बस ट्रक के साथ साथ अन्य व्हीकल को भी शोकेस किया था। वहीं दोस्तों इसमें खास बात अशोक लेलैंड की तरफ से देखी गई थी कि उसने एक खास प्रकार का सीएनजी और एलएनजी ट्रक बनाया है जिसे वो बहुत ही जल्द मार्केट में उपलब्ध करवाने जा रही है। वहीं दोस्तों टाटा कंपनी की तरफ से भी कुछ इसी प्रकार के एडवांस ट्रक लॉन्च किए जाने वाले हैं जिससे कि भारतीय सड़कों का नज़ारा पूरी तरह से बदलने वाला है। दोस्तों इसका दूसरा फायदा यह होगा कि इन ट्रक की वजह से भारत का लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माल को लाने और ले जाने का जो समय लगता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। साथ ही साथ माल की सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। दोस्तों इसका सीधा मतलब ये होगा कि अगर भारत में माल पर लगने वाले लॉजिस्टिक का खर्चा कम हो जाएगा तो भारत में इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेज़ी से आएगी और इसकी वजह से ज़्यादा जॉब बढ़ेगी और इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।